आज हम गणित विषय में होने वाली लिखने पर होने वाली संभावित त्रुटियों की चर्चा करेंगे। पहला, अंकों को लिखना। सामान्यतः जब कॉपी जांची जाती है विद्यार्थियों की, तो वो एक को कुछ विद्यार्थी ऐसा लिखते हैं। वास्तव में यदि आपको एक को लिखना है तो आप बिल्कुल खड़ी लाइन बना दें तो चलेगा, या फिर एक ऐसा लिखकर आप नीचे थोड़ा सा डंडा करें। इसमें 7 का धोखा होता है, वो टीचर आपकी लिखी हुई बात को गलत कर सकता है। तो अंक में लिखने में आपको बड़ी सावधानी रखनी है। मैंने उदाहरण लिया 7 को, एक को विद्यार्थी हमेशा ऐसा लिखता है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक को इस तरह से लिखते हैं। यदि 7 का इसमें डिफरेंस करना है तो आप इसको थोड़ा, इस डंडी को थोड़ी सी नीचे झुका दें और ऐसा काट दें, तो कोई भी गलती आपकी अंकों को लिखने में नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब टीचर कॉपी जांचता है, उसके पास 6 पीरियड रहते हैं, एक क्लास से करीब 30-30 कॉपियाँ आती हैं, तो वो तो केवल दस्तखत कर देता है कि हाँ कॉपी मैंने देखी। वो आपकी गलतियाँ निकालना उसके लिए बड़ा कठिन कार्य रहता है। इतना टाइम उसके पास नहीं है कि 6 पीरियड में वो एक क्लास की 30 तो 180 कॉपियाँ उसी समय जांच के लौटा दें। यदि एक गलती सुधारने लगेगा तो उसके पास सप्ताह भर की कॉपियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। तो वो तो आपका देखता है कि आपने कार्य किया है कि नहीं किया। ये आपको सावधानी, जब परीक्षा होती है आपकी, तो उसमें वो आपकी सभी गलतियाँ निकालता है। आपका सोच होता है कि हमारी कॉपी जच गई तो हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, ऐसा नहीं। तो ये आपको सबसे पहला जो गणित विषय में होने वाली त्रुटि है वो होती है अंकों के लिखने की। तो कोई भी अंक ऐसा लिखें जिसका अंतर आप स्पष्ट कर सकें कि ये मैंने 7 लिखा है, ये मैंने 1 लिखा है। दूसरी बात, दूसरा, घातांकों को लिखना। कई विद्यार्थी जल्दबाजी में घातांकों को लिखने में बड़ी गड़बड़ करते हैं। अक्सर पाया जाता है 2 की घात 3, हमेशा याद रखिए आधार बड़ा होना चाहिए और नीचे होना चाहिए, और घातांक 3 ऊपर होना चाहिए और तुलना में आधार के थोड़ा छोटा होना चाहिए। जल्दबाजी में एक लड़के ने लिखा 2 की घात 3 और आपने लिख दिया इसको जल्दबाजी में। अब उसका उत्तर सही है, आपका उत्तर गलत है। इसका मान कितना आएगा 2 की घात 3 का? बताइए। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 23। कितना अंतर है? जल्दबाजी में स्टूडेंट कहता है मैंने तो तेरी जैसा किया है पूरी कॉपी, तेरा काट दिया, मेरा काट दिया, तेरा सही कर दिया। तो ये जो घातांकों को लिखना होता है ये भी बड़ा गलत होता है विद्यार्थियों का। इस चीज़ पर भी बड़े बारीकी से ध्यान देना है। तीसरी गलती होती है भिन्नों के लिखने की। अब मैं आपसे कुछ भिन्न आपके सामने लिखूंगा और आपसे उसका अर्थ पूछूंगा कि इसका अर्थ क्या है। जैसे मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है? एक विद्यार्थी कहेगा 4/2 में 2 का भाग। एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया, भिन्नों का लिखना बता रहा हूं आपको। एक विद्यार्थी कह रहा है 4/2 में 2 का भाग। एक विद्यार्थी कह रहा है 4 में 2/2 का भाग। अब आपने नकल की उसकी कॉपी और टीचर ने दोनों कॉपियाँ जांच दी जल्दबाजी में। उसको तो जांचना है, आपका तो वर्क है, उसको देखना ही पड़ेगा या आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए पेरेंट्स भी जब बड़ा जागरूक रहे कि बच्चा की कॉपी जच गई तो ये गारंटी नहीं कि जो कॉपी जच गई वो बिल्कुल पूर्णतः सही रहे। पहले हम लोग लाल शाही से जहाँ गलती होती थी वहाँ गोला बना देते थे, सर्किल बना देते थे कि यहाँ गलती है, पेरेंट्स देख लेंगे, या सुधार देते थे काट के। आजकल ऐसी समस्या नहीं है। आजकल तो विद्यार्थी को पूरा का पूरा कोर्स करवाना है, उसको समझ में आए नहीं आए इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोगों के समय कोर्स का इतना प्रतिबंध नहीं होता था। प्रतिबंध केवल यही होता था कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। यदि आपका पढ़ाए हुए बच्चे को समझ में नहीं आता है तो हम लोगों का पढ़ाना बेकार हो जाता है और आपका पढ़ना बेकार हो जाता है। तो एक विद्यार्थी इसको मान रहा है 4/2 में 2 का भाग, एक विद्यार्थी मान रहा है इसको 4 में 2/2 का भाग। अब लिखने में क्या गलती हुई देखिए। यदि हम ये लिखना चाहते हैं 4/2 भागित 2, तो हमको इसको लिखना चाहिए 4/2, बटे की ये लाइन बड़ी बनाएं और 2 लिखें।
यदि आप बटे के रूप में लिख रहे हैं तो ऐसा लिखें इसको, इसका मतलब है 4/2 में 2 का भाग, 4/2 में 2 का भाग। और यदि आप इसको ऐसा लिखते हैं 4/2/2, अब बराबर का चिन्ह लगाने में भी सावधानी रखनी है। यहाँ बड़ी लाइन के सामने बराबर का चिन्ह लगेगा। ये जो बड़ी लाइन है आपने रेलवे में भी देखा होगा, ब्रॉड गेज है ना, मीटर गेज, और ऐसा आपने छोटी लाइन, बड़ी लाइन। तो इन लाइनों का बड़ा महत्व है। यदि आपने इन लाइनों को गलत लगाया तो एक टीचर तो आपको जल्दबाजी में सही कर देगा और एक टीचर गलत भी कर सकता है। तो आपको परीक्षा में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मैं एक और उदाहरण देता हूँ। जब हम लोग बोर्ड की कापियाँ जांचते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल की, वहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है वर्ग समीकरण में आप लोगों की, जो बहुत आपको ध्यानपूर्वक देनी है। आपका जो सूत्र है वो इसी से संबंधित रिलेटेड है। आपको जो सूत्र दिया गया है, जो किसने दिया था, आपने श्रीधर आचार्य ने, श्रीधराचार्य का सूत्र। उसमें आप जब वर्ग समीकरण की वैल्यू निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0, तो इसमें जब आप अज्ञात राशि x का मान निकालते हैं तो आप जल्दबाजी में कैसे लिखते हैं देखिएगा। x = -b ± √b² - 4ac/2a। एक विद्यार्थी ऐसा लिखता है जल्दबाजी में। क्या ये लिखना सही है? नहीं। ये जो बटे की लाइन है इसके भी नीचे जाएगी। आपको जल्दबाजी में यदि आपने ऐसा लिख दिया तो एक टीचर आपको 4 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर देगा। कोई काट के 0 भी दे सकता है। तो आप ये कमेंट नहीं कर सकते, आप उससे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि मेरा काट के क्यों कर दिया। जैसे मैं आपसे कहूँ 2/2 + 4 और एक में लिखूँ 2 + 4 2। बताइए, देखा अंतर समझ में आ गया होगा आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक विद्यार्थी ने पूरा सवाल सही किया, केवल गलती उसकी ये हो गई कि इस लाइन को, अंत में उत्तर भी उसने सही निकाल दिया, और एक टीचर ने ऊपर से यहाँ गोला बना दिया और 0 नंबर दे दिया। ऐसी घटनाएं हमारे आंखों के सामने कई टीचरों की हुई है और मैंने खुद ने देखा है कि कई बच्चों को अंक मिले, कई बच्चों को अंक नहीं मिले। जब हम लोग डिप्टी और हेड के पास हम लोग की कॉपियाँ जाती हैं तो ये गलतियाँ बड़े मायने रखती है कि हमें बोर्ड में कैसे लिखना है। इसका मतलब है 5 पूरे का बटे नहीं है, 1 + 4 = 5। इसका मतलब है 3, 4 और 2 6, 6/2 यानी कि 3। कितनी बड़ी गलती है। यदि टीचर इसको काट के 0 कर दे तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा 0 क्यों कर दिया। आप समझ रहे हैं? घातांक में जैसे आपको बताया था कि ऊपर नीचे लिखने में एक ने लिखा 10 और आपने लिख दिया 1/0, तो ये 1 के बराबर, ये 10 के बराबर। तीसरी गलती भिन्न को लिखने की होती है, जो आप ऐसी गलती 10वीं में करते हैं। एक कोष्ठक में गलतियां बहुत होती हैं। कोष्ठक जब भी लगाते हैं तो कोष्ठक के बीच में हमें जितनी संख्याएं लिखी होती हैं वे सभी एक संख्या जैसा व्यवहार करती हैं। जैसे विद्यार्थी ने कोष्ठक लगाने में गलती की, और अक्सर कापियां जांचने में गलतियां निकलती हैं। x ब्रैकेट में 2y + 3z। तो विद्यार्थी क्या करता है जल्दबाजी में, x का गुणा तो 2y में कर लिया, 2xy + 3z लिख देता है। जो मैं बताना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, बड़ी बारीकी से ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। कोष्ठक के बाहर ध्यान देना, कोष्ठक के बाहर जो संख्या लिखी है, ठीक, उसका कोष्ठक के अंदर की सभी संख्याओं में गुणा होगा, जो कि अपना वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है। जब आपने वितरण नियम पढ़ा होगा या बंटन नियम, हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, वितरण नियम, बंटन नियम, है ना। अलग अलग राइटरों ने, अलग अलग लेखकों ने अपनी अपनी
भाषा में लिखिए, हिंदी में तो बहुत, इंग्लिश में बोलते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि कोष्ठक के बाहर जो संख्या है उसका सभी संख्याओं में गुणा होगा। कोष्ठक में जितनी भी संख्या लिखें इसका रिजल्ट आपका आएगा 2xy, x का गुणा पहले 2x में, फिर जो चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, कई चिन्ह नहीं लगाते हैं, बोले सर धन, हमारे टीचर ने बताया था धन का चिन्ह लगाएं चाहे नहीं लगाएं। अरे पर कहाँ कहा था? हमने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है, मैंने मेरे पिताजी का नाम बताया, मेरे पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ मंडलोई है। तो आपका भी ये उत्तर होगा क्या? आपका उत्तर अपना उत्तर होगा। तो आपको ये ख्याल रखना है कि पूछा क्या गया है, एक प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं, आपके लिए कौन सा सही है वो आपको चयन करना है। देखिए इस x का गुणा 2y में हुआ 2xy प्लस, यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस लगाते हैं, x का गुणा 3z में तो 3xz। कई बार कॉपियों में ऐसी गलती निकलती है, विद्यार्थी कई बार तो कोष्टक भी नहीं लगाता है, जल्दबाजी में उसने लिखा और ये कोष्टक ही नहीं बनाया, ये कोष्टक ही नहीं बनाया और यहाँ डाट लगा दिया। ये ऐसा लिखा है उसने, मान लीजिए x.2y + 3z, तो इसका उत्तर क्या होगा आपको मालूम है? केवल x का गुणा 2y में होगा, ये इक्वल होगा 2xy 2xy प्लस 3z। अब देखिए बताए ना, जैसे अंकों की गलती, z और 2 में भी बहुत गलती होती है। एक को लिखना है 32, जैसे मैंने बताया अंकों का बहुत लिखने में बड़ी सावधानी होती है। स्टूडेंट लिखाना है 32, आपने 3z लिखना था और आपने ऐसा लिख दिया जल्दबाजी में। अब इसको टीचर z समझे कि 2 समझे, तो इसको z को थोड़ा सा आप ऐसा काट दीजिए, z को थोड़ा सा आप लिखने में समय काट दीजिए। जैसे हमने 7 में बताया था ना आपको कि 7 में लिखने के लिए आप ये सीधा करके तिरछा कर दें और थोड़ा सा काट दें। मामूली सी छोटी छोटी सी गलतियां हैं, पर जांचने वाले के पास जब एक दिन में 50-50 कॉपियाँ रहती हैं, 30-30 कॉपियाँ रहती हैं, तो ये गलतियां आपकी क्षम्य नहीं होती। उसको जो नज़र में आता है, उसके पास कोई तराजू नहीं है कि तोल के वो नंबर देगा 4 दूँ कि 3 दूँ, जो उसके दिमाग में आ गया वो नंबर दे देगा आपको। तो ये ख्याल ये रखना है कि आपको ये कैसे लिखना है। तो ये 4 जो बड़ी भारी गलतियां हैं, इनको आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ऐसे रेखा गणित में भी बोलचाल में गलतियां होती हैं, रेखा गणित की भी कुछ गलतियां होती हैं। स्टूडेंट, कई बार हम लोगों ने जो कॉपी जांची, तो जब आप परिगत वृत्त खींचते हैं या अंतर्वृत्त खींचते हैं, तो कई विद्यार्थी तो उसे अंतर्वृत्त खींचना है, परिगत वृत्त खींचना है, तो अपने आप एक सर्किल ड्रा करके बिना माप के या कुछ माप तो ले ली ए बी की और ये बना दिया, ABC लिख दिया। ये कौन सा वृत्त है? परिगत वृत्त। कौन सा वृत्त है ये? परिगत वृत्त। ये तीनों शीर्षों से होता हुआ जाता है, A, B और C। अब एक स्टूडेंट ने बताया, उसके पास बैठा था, उसने कहा इसके त्रिभुज इसके अंदर बना है, उसने परिगत वृत्त ये वृत्त बनाया और ये त्रिभुज बना दिया ऐसा। कई कॉपियाँ ऐसी मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉपी, कई सेंटर की कई कॉपियाँ ऐसी मिलती हैं जब बच्चा ऐसा बना देता है जल्दबाजी में, या घर पे ध्यान नहीं देते हैं तो ऐसा होता है। ऐसे ही अंतर्वृत्त में क्या होता है? अंतर्गत वृत्त, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? परिगत वृत्त को। और अंतर्वृत्त को क्या बोलते हैं? अंतर माने अंदर, अपने हिंदी के शब्द इतने, अंदर जो वृत्त बने त्रिभुज के अंदर उसको अंतर्गत वृत्त, इंस्क्राइब सर्किल और ये सरकम सर्किल, दोनों के अंग्रेजी नाम भी याद रखें, आपको बड़ी क्लासों में आपको याद रहेगा। हम लोगों के समय पर्याप्त मात्रा में अंग्रेजी के अक्षर लिखे जाते थे कोष्टक में,
आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपके लिए अंग्रेजी का शब्द भी लिखे। हिंदी वाला हिंदी में लिख रहा है तो, और हिंदी वाला भी अंग्रेजी बोलने लगा है आजकल। तो आपकी किताब यदि हिंदी मीडियम वाले आप हैं तो आपका टीचर हिंदी में बोलेगा ये ज़रूरी नहीं क्योंकि उसने कैसा पढ़ा है ना। तो आपको दोनों जो आपने के टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको आपको अंग्रेजी में और हिंदी में याद रखना है, ये बहुत आवश्यक है, अंग्रेजी में और हिंदी में। तो अंतर्वृत्त में वो क्या कहता है कि त्रिभुज के अंदर वृत्त बना है, ये त्रिभुज है उसके अंदर, तो ये तीनों भुजाओं को स्पर्श करता जाता है, टेंजेंट बनाता है ऐसा। और विद्यार्थी जब जल्दबाजी में बनाता है तो ऐसा बना दिया उसने, वृत्त बना दिया। इसको बनाने की भी विधि है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसको बनाने की विधि क्या, आपको कोई भी दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक लेने हैं, कोई भी दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक लेने हैं। आपने ए बी भुजा का लंब समद्विभाजक जो लंब भी हो और समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आपने लिया, यानी ये बराबर ये हो और ये 90 डिग्री का बने, और दूसरी भुजा BC ले ली और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा ऐसा। जहाँ ये कटेंगे वो आपका सेंटर होगा, मनमानी नहीं खींच देना है। ऐसे ये भी, इसमें अपन क्या करते हैं, कोणों के अर्धक एंगल्स ऑफ बाइसेक्टर लेते हैं और वहाँ उनको जो कट करता है उस बात को अपन ध्यान देते हैं कि कोई भी दो कोण, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ये ABC है तो B का और C का ही लूँ, A और B का भी ले सकता हूँ। तो कोई भी दो कोणों के इसका एंगल्स ऑफ बाइसेक्टर कोणार्धक लेते हैं, कोणों का आधा। ये आपने कोणों का आधा किया, इसका आधा किया, यदि ये 60 है और ये प्रकार से आप कर सकते हैं। आपको मालूम है कोणों को समद्विभाजित कैसे करते हैं, कोणों को समद्विभाजित कैसे करते हैं आपको मालूम है। कोई भी कोण को दो बराबर भागों में कैसे बांटते हैं, जब अपने छोटे वीडियो में मैं बताऊंगा कि किसी भी कोण को समद्विभाजित कैसे करते हैं, लंब रेखा कैसे खींचते हैं। आज तो पटरी से आप ऐसी सीध देते हैं, सीधी दिख रही है, लंब हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये आपने जो खींचा लंब समद्विभाजक और ये कोणार्धक, ये कोणार्धक और ये कोणार्धक जहाँ कटेंगे, इस कटान बिंदु से आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। किस पे, BC पे। इस पे आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे आपको परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपने लोहे की नोक रखी प्रकार की, इसको काटा ऐसा, और फिर यहाँ पे रख के ऐसा ऐसा काट के ऐसा किया। अब इसको केंद्र मानकर ये तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा ऐसा। तो ये आपको ख्याल रखना है कि आप कैसे आप बना रहे हैं, केवल वृत्त के अंदर बना दिया सर्किल, या तीनों को छूता हुआ। आपने कहा त्रिभुज हमने इसके अंदर बनाया, इसने भी अंदर बनाया, ये सही है, ये तो पूरा गलत है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखती हैं। इसके लिए आपको प्रारंभिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि आपको प्रारंभिक ज्ञान नहीं है इसका, तो आप हर जगह ऐसी गलती करेंगे और आप पाएंगे कि मैंने जो अंक अर्जित करने थे वो पूरे अंक अर्जित नहीं किए। तो आपको ये सबसे बड़ा ख्याल रखना है, जो गणित विषय में होने वाली संभावित त्रुटियां हैं उनका बहुत ही ध्यानपूर्वक विवेचन करना है, जिससे वे गलतियां हमारी न हो और हमें उसका लाभ न मिले। कई बार विद्यार्थी जानते हुए भी वो गलती कर जाता है और वो सोचता है मैंने तो सही किया, पर वास्तविकता कुछ अलग होती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये छोटी मोटी मैंने त्रुटियां बताई, समय आने पर मैंने इस पर एक लेख लिखा है कि गणित विषय में होने वाली संभावित त्रुटि। बहुत इस पर मैंने उस विवेचन किया जब कापी जांचते तो मेरे को कई बातें ऐसी मालूम हुई जो आप लोग गलती करते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि ये गलतियां आपसे भविष्य में ना हों, जिससे आपको इसका नुकसान न उठाना पड़े। धन्यवाद।